अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको इंग्लिश मास्टर चैनल से स्टैटिस्टिक पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक का हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैंने जो पहला लेक्चर मैंने थियोरेटिकल की भी था, थियोरेटिकल लेक्चर था, डेफिनेशन वगैरह थी। दूसरे लेक्चर में मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे, यानी एक रॉ फॉर्म के अंदर आपको डेटा दे दिया गया था। एक स्टैटिस्टिक की 100 स्टूडेंट की क्लास थी, 100 नंबर का पेपर हुआ था। मुख्तलिफ मार्क्स स्टूडेंट ने हासिल किए थे जो तितर बितर थे, यानी बेतरतीब दिए गए थे आपको सवाल में। तो हमने उसको रैंक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रैंक डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया था। आपने पिछला हमारा देखिए डेटा जो हमने किया था, उसको हमने बनाया था रैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स या मार्क्स का हमने बनाया था। यानी यह है कि हमने उसको एक तरतीब दी थी, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दी थी। उसका एरे बनाया था। एरे माने अरेंजमेंट करना उसको, या तो हम अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी फिगर से शुरू करेंगे और बड़ी फिगर पे ख़त्म करेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंड माने बढ़ना, छोटी फिगर से आगे बढ़ती चली जाती है। डिसेंडिंग ऑर्डर माने बड़ी फिगर से शुरू करेंगे, यानी 100 से शुरू करते हैं तो वो 99, 98 कम होती चली जाएगी, आखिर में वो डिसेंड होती है। तो दो ही ऑर्डर होते हैं डेटा को अरेंज करने के। तो हमने अपने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया था कि एक तितर बितर डेटा था, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एरे करी थी। हमने उसकी तरतीब दी थी। सबसे पहले देखा सबसे छोटी उस डेटा में रकम कौन सी थी और सबसे बड़ी रकम कौन सी थी। छोटी रकम से हमने जितनी बार रिपीटेशन हो रही थी वैसे लिखते चले गए थे। हमने डेटा को अरेंज कर दिया था, जो 34 से शुरू हुआ था और 96 पे ख़त्म हुआ था हमारा डेटा। 100 स्टूडेंट का डेटा था वो। उसी डेटा को आज हम आगे लेके चल रहे हैं, उससे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हम उसकी तादाद, फ्रीक्वेंसी माने एफ़ से ज़ाहिर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, स्मॉल एफ़ से, जिसका मतलब होता है तादाद। वो एक क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक के 100 स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया, तो कम से कम 34 नंबर हासिल किए थे स्टूडेंट ने। हमारे पिछले डेटा में हमने 34 से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा 96 नंबर हासिल किए थे पिछले। हमने 34 से लेके पूरी गिनती करी, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये पूरी 96 जो हाईएस्ट नंबर हासिल किए थे 96 तक जाके हमने अपना ये डेटा लिख लिया है। अब हम इस और जैसे जैसे रिपीटेशन थी वैसे रिपीटेशन लिख दी थी हमने उसके अंदर, पिछले वाले सवाल के अंदर रैंक डिस्ट्रीब्यूशन में। आज के सवाल में हम इनकी तादाद देखेंगे कि 34 जो मार्क्स हासिल किए हैं क्लास में 100 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट ने हासिल किए हैं, हम वो तादाद लिखेंगे। उसी को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे 34 ये 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, ये क्लास है 100 स्टूडेंट्स की है और 100 नंबर का पेपर है, स्टड्स का एग्ज़ाम हुआ था क्लास के अंदर। उनमें से कम नंबर हमने पिछले डेटा में देखा था अपना रैंक डिस्ट्रीब्यूशन में 34 नंबर हासिल किए थे और ज़्यादा नंबर 96 थे। अब हम इस सवाल के ज़रिए से ये देखेंगे कि ये जो नंबर हासिल किए गए थे 34 कितने स्टूडेंट ने हासिल करें। वो जो जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम बताएंगे तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। एफ मैंने फ्रीक्वेंसी, ये मार्क्स आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं सारे, और ये इतने स्टूडेंट ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। इसका नाम रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी इम्तिहान में पूछ लें फ्रीक्वेंसी, कोई डेटा दे दें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको, तो आप बना सकते हैं। अगर बिल्कुल तीतर बितर फॉर्म में दिया तो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, पहले उसकी तरतीब से कर लें, उसको छोटी फिगर से शुरू होकर बड़ी फिगर ख़त्म करें, और उसके बाद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम खोलें और देखें कि अगर 34 है तो 34 कितनी बार कितने स्टूडेंट्स को मिले ये नंबर, 2 स्टूडेंट मिले, या 35 कितने स्टूडेंट को नंबर मिले, ये मार्क्स ग्रेड या मार्क्स एक ही, ये 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले क्लास में, एक स्टूडेंट को मिला है। 36 बार कितने स्टूडेंट को मिले, नहीं, कोई स्टूडेंट को नहीं मिला। 36 नंबर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है, 100 के स्टूडेंट जिसको 36 मिले हो। 37 में भी कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में जिसको 37 नंबर मिले हो। 38 में नंबर वाला भी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। 39 नंबर हासिल करने वाला भी कोई क्लास में स्टूडेंट नहीं है। 40 नंबर हासिल करने वाला क्लास में एक स्टूडेंट है। 41 नंबर हासिल करने वाला क्लास में एक स्टूडेंट है। 42 नंबर किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 43 नंबर किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 44 किसी स्टूडेंट हासिल नहीं करे। 45 नंबर मार्क्स जो है किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 46 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे क्लास में। 47 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 48 मार्क्स एक स्टूडेंट हासिल करें। 49 किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे।
50 मार्क्स एक स्टूडेंट ने लिए हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी तादाद है ये हम बना रहे हैं। 51 मार्क्स की कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास के अंदर। 52 मार्क्स वाला 3 स्टूडेंट है क्लास में। 53 मार्क्स हासिल करने वाले एक स्टूडेंट है क्लास में। 54 मार्क्स हासिल करने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में। 55 मार्क्स हासिल करने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में, ज़ीरो है, ज़ीरो लिखा हुआ है मैंने, जो कोई नहीं है। 56 मार्क्स एक स्टूडेंट हासिल करें। 57 मार्क्स एक स्टूडेंट हासिल करें। 58 मार्क्स 4 स्टूडेंट हासिल करें। 59 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने हासिल करें। आगे चलते हैं इसी तरीके से। 60 मार्क्स वाले क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 4 हैं। 61 मार्क्स किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करा। 62 मार्क्स किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 63 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं क्लास में, जिसको फ्रीक्वेंसी में दिखा रहे हैं हम। 65 मार्क्स वाला क्लास में 2 स्टूडेंट हैं। 66 वाले मार्क्स हासिल करने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 67 मार्क्स हासिल करने वाले 1 स्टूडेंट है। 68 मार्क्स हासिल करने वाले 3 स्टूडेंट हैं क्लास में। 69 मार्क्स हासिल करने वाले 1 स्टूडेंट है। 70 मार्क्स किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं करे। 71 मार्क किसी स्टूडेंट हासिल नहीं करे। 72 मार्क्स 2 स्टूडेंट हासिल करें। 73 2 स्टूडेंट हासिल करें। 74 5 स्टूडेंट हासिल करें। 75 मार्क्स 2 स्टूडेंट हासिल करें। 76 मार्क्स 7 स्टूडेंट ने हासिल करें। 77 मार्क्स 3 स्टूडेंट ने हासिल करें। 78 मार्क्स 3 स्टूडेंट ने हासिल करें। 79 मार्क्स 6 स्टूडेंट ने किए। 80 मार्क्स 6 स्टूडेंट ने किए। 81 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने लिया है। 82 मार्क्स 2 स्टूडेंट हासिल करें। 83 मार्क्स 2 स्टूडेंट हासिल किए हैं। 84 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने। 85 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने। आगे देखते हैं और 86 मार्क्स हासिल करने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 87 मार्क्स हासिल करने वाले क्लास में 5 स्टूडेंट हैं क्लास में। 88 मार्क्स हासिल करने वाले 2 स्टूडेंट हैं। 89 मार्क्स किसी स्टूडेंट के नहीं है। 90 मार्क्स हासिल किए एक स्टूडेंट ने। 91 किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं किए। 92 मार्क्स एक स्टूडेंट ने हासिल किए। 93 किसी स्टूडेंट ने हासिल नहीं किए। 94 मार्क्स एक स्टूडेंट ने। 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने। 96 मार्क्स 1 स्टूडेंट। इस तरह जो एफ कॉलम है हमारा, इन सब का टोटल करते चले जाएंगे हम। टोटल कितने स्टूडेंट, ये 100 स्टूडेंट बनने चाहिए। क्लास में 100 स्टूडेंट ने दिया था पेपर। फिर ये एफ कॉलम का टोटल करते चले जाएंगे, अपने कैलकुलेटर करते जाएँ और ये टोटल करेंगे यहाँ से कॉलम का, तो ये हमारे पास टोटल आया 100। आपके सामने 100 स्टूडेंट के मार्क्स उनकी तादाद के मुताबिक दे दिए। इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आसान है, इम्तान में आए तो आप बना सकते हैं। मैं ऐसा ऐसा स्टेप्स लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि तरतीब समझ में आती जाए आपको। बीच में शुरू कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप इसको नोट करें, प्रैक्टिस करते जाएं। मैं आपको सिखाते जाऊंगा आगे, लेकिन साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। जब तक आपका इम्तान होगा काफ़ी स्टेट्स हो जाएगी हमारी। इंग्लिश तो मैंने काफ़ी करा दी है, इंग्लिश की स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे। अब मैं स्टेट्स पे कराऊंगा, ऐसा ऐसा मैं अकाउंट्स भी, अगर मैं टाइम मिला अकाउंट्स भी कराता चले जाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।